नंदलाल हे गोपाल 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 नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राम नाम की लूट है जो लूट सके तो लूट अंत समय क्या पछताए जब प्राण जाए छूट कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हे 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। शिराग हरिओम।
लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिमभग्नम् अभीष्टदोषं तीर्थास्पदस्य विरञ्जनतुं शरणं हृत्यातिहरं प्रणतपाववादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणाः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नाना संकट तब मिटे तब कृपा हो कृपा निधान दे दो भक्ति श्री राम की विनय सुनो हनुमान राधा मोरी स्वामिनी जो मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन जी को राधा रासेश्वरी रस शेखर घनश्याम कालिंदी तट विराजते अधर मुरली घनश्याम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबराधरण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परमहं किमपि तत्त्वहं न जाने भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन करो नासत विघ्न अने
ओम श्री तारिणे नमः। ओम श्री दुर्गा देवताभ्यो नमः। ओम श्री भैरव देवताभ्यो नमः। श्री देव हरशृंगाय नमः। श्री मनसादेभ्ये नमः। श्री उर्गणदेवाय नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। तुलजादेभ्ये नमः। सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। माँ भगवती श्री तारादेव्ये नमः। परवंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य इष्टदेव राधा माधव गोविंद के चरण कमलों में शीश नमन। इस धरा पर अवतरित ब्रह्मरूपा मातृ पितृशक्ति उपस्थित विद्युत मंडली, बाल गोपाल, मोक्ष जन कथा अनुरागी सज्जनगण, आइए माँ भगवती के इस आशीर्वाद स्वरूप देवी भागवत की ओर बड़े। सर्वप्रथम आप सभी को आश्विनी नवरात्रों की ढेर सारी बधाइयाँ। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। विजयदशमी और दीपावली की भी ढेर सारी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ भगवती के इस प्रांगण में बैठकर जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, माँ भगवती के इस जन्मोत्सव नवरात्रों में, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए यज्ञ में आगे बढ़े, इस भागवत की ओर आगे बढ़े। सर्वप्रथम मनवाणी बुद्धि को शांत करते हुए प्रेम और भाव के साथ माँ भगवती के चरणों में प्रेम और भाव के साथ बोली तारा मैया की जय। जुणगा देवता महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। प्रेम और भाव के साथ मन को शुद्ध करती हो माँ के चरण। अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, माँ में मुझे दे दो। अपने चरणों की भक्ति, चरणों की भक्ति, मुझे दे दो। अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, मांगे मुझे दे दो। अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति। प्रेम और भाव के साथ तालियों का सहयोग देते हुए बड़े आनंद। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है। मैं भूला
है, मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है, मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है, मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए। निज धाम मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, बोली तारा मैया की, मुझे दे दो अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, आमारा मुझे दे दो अपने चरणों की भक्ति, माता मुझे दे दो अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति, माता मुझे दे दो अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों की भक्ति। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, इस जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा कर दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, माँ तेरा ही भजन करो, माँ तेरा ही भजन करो, चरणों में जगा दे दे, तेरे चरणों की भक्ति, तेरे चरणों की भक्ति, मांग मुझे दे दो तेरे चरणों की भक्ति, तेरे चरणों की भक्ति। बोली जगदम्बा मैया की, तारा रानी मैया की। जरा उठाइए अपने हाथों को।
मस्ती मुझे माँ ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की मस्ती माँ मुझे ऐसी चढ़ जाए, वो तेरे नाम की मस्ती माँ मुझे ऐसी चढ़ जाए, पल पल तेरी सेवा करूं, पल पल तेरी सेवा करूं, ऐसी भक्ति हो जाए, पल पल तेरी भक्ति करूं, ऐसी भक्ति हो जाए, नित मस्त रहूं जिसमें वह ज्ञान मुझे दे दो, तेरे चरणों की धरती तेरे चरणों की धरती मुझे दे दो, तेरे चरणों की धरती, तेरे चरणों की धरती, तेरे चरणों की धरती, तेरे चरणों की धरती, तेरे चरणों की धरती। बोली जगदम्बा मैया की जय हो, तारा रानी मैया की जय जुनगा देवता महाराज की जय हो, अब अपने गुरु महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। चले चले महाराज, कौन कौन जाना चाहता है? बहुत है, आप नहीं जाने वाले। प्रेम से बोलिए, बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। देखिए, सर्वप्रथम हमें ज्ञान होना चाहिए। बोले क्या ज्ञान होना चाहिए? जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, जिस स्थान पर हम बैठे हुए विराजे हुए, कहीं ऐसे तो नहीं बैठे हुए। किस लिए बैठे? हम इस स्थान पर किस लिए आए हैं? क्या करेंगे? इन 9 दिनों में हम कहीं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षण बहुत महंगा है। ये क्षण बहुत महंगा है। क्षण महंगा। साधुओं का क्षण और अन्न का कण बहुत महंगा होता है। कहीं ये जो 9 दिवसीय जब हम यहाँ पर कथा करने जा रहे हैं, माँ भगवती के उत्सव में प्रवेश करने जा रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं अपना समय ही तो बर्बाद तो नहीं कर रहे। सर्वप्रथम में ज्ञान होना चाहिए। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं वहां से हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है? वहां से हमें क्या चीज प्राप्त होगा? लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं, बोलते क्या? बोले हमारा भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? शायद आप लोगों का भी प्रश्न हो, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर भगवान है, कोई सत्ता है, तो क्या करते हैं? अगर हैं तो कैसे मिलते हैं? किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने देखा? नहीं देखा?
मुझे हाँ या ना देना है बस, आगे की बात मैं खुद करूँगा। किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। तो दिखाऊं भगवान को? पहले भगवान को ही देख लेते हैं। चलो, किस किस को देखना है भगवान? सभी को। नहीं देखा है तो देखना है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कोई सत्ता है? भगवान अगर है तो क्या करते हैं महाराज? अगर है तो कैसे उसकी प्राप्ति होती है? 3 प्रश्न है, और हर एक मनुष्य के 3 प्रश्न होते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, और भगवान को मिलने का रास्ता क्या है? यही प्रश्न एक बार एक राजा ने अपने राज पुरोहित से प्रश्न किए। बोले 1 महीने का समय देता हूं, 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दो। अगर 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुझे फांसी दे दूंगा, सूली पर लटका दो। ध्यान दीजिए, क्या कहा? 3 प्रश्न, अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला ना तो तुझे सूली पर लटका दो। राज पुरोहित से जब ये प्रश्न किए, क्या कभी आपने अपने पुरोहित से प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं पूछा आज तक? अगर है तो कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं पूछा? अगर है तो कैसे मिलते? क्यों नहीं पूछा? जब 3 प्रश्न राज पुरोहित से किए गए तो राज पुरोहित को क्या पता भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे मिलते? किसी ने देखा नहीं, कभी किसी को मिले नहीं। मिले हैं, सुना है, ग्रंथों में सुना है, पुराणों में सुना है, कथाओं में सुना, उपनिषद में सुना है, वेद पुराणों में सुना है, वरना हमें तो साक्षात दर्शन नहीं हुए। कैसे ढूंढ, कहाँ बताऊं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं? 1 महीने का समय व्यतीत हो रहा है। घर में एक छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक है। उस बालक ने अपने पिताजी को देखा कि पिताजी आजकल ना तो अच्छे से खाते हैं, ना अच्छे से हमारे से बात करते हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। बोले मृत्यु का भय किसको नहीं हो? तो एक दिन उस बच्चे ने अपने पिताजी से पूछ लिया, है पिताजी, ना तो आप अच्छे से हमारे से बातचीत करते हैं, ना आप जो है हमारे साथ बैठते हैं, क्या हुआ? आजकल क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? किसी वैद्य के पास ले चले? बोले नहीं बेटा। बोले नहीं। बोले तो क्या हुआ? ना अच्छे से खाते हैं, हमें बताइए। पिता को पुत्र से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, इस बात को नोट कर लें। तो ना तो पुत्र को पिता से कोई बात छिपानी। पिता पुत्र का संबंध क्या है कि पिता को पुत्र से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, ना पुत्र को पिता से कोई बात छिपानी चाहिए। पिता ने पुत्र से कह दिया, बेटा मुझे जो राजा ने 3 प्रश्न किए हैं। बोले कौन से 3 प्रश्न हैं? जो आप जितने सूख गए हैं, आप बीमार पड़ गए हैं, बताइए जरा। बोले भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं? बोले पिताजी बस इतनी सी बात है, आप चिंता ना करो, इन प्रश्नों का उत्तर मैं राजा को दूंगा। 5 वर्ष का बालक कह गया, जो 80 साल बूढ़े को बात पता नहीं, वो 5 साल जो है बच्चे को बात पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, और भगवान क्या करते हैं। इसलिए पिता को पुत्र से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। दरबार लगा, 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ, दरबार लगाया गया, तो राजा के सामने राज पुरोहित और उसका छोटा सा 5 साल का बालक साथ में आया। राजा के मंत्री ने कहा, राज पुरोहित आपके लिए जो 1 महीने का समय दिया गया था,
कि 3 प्रश्नों का उत्तर लाना है। अगर 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं लाते हो तो चलो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बोले महाराज, बोले इन प्रश्नों का उत्तर मैं तो नहीं दूंगा, परंतु मेरा 5 साल का बालक। बोले कोई बात नहीं, पिता का कार्य पुत्र पूरा कर दे, या पिता का कार्य पुत्र पूरा कर दे, पुत्र का कार्य पिता पूरा कर दे तो कोई बात नहीं। बैठाया महाराज। अब राजा बैठे हैं सिंहासन पर। कहा बेटा तुम ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोले वाह महाराज जी, पहले आदर खातर करिए, हमारे बैठने की व्यवस्था करिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करिए। आप तो सीधे प्रश्न में लग गए। आपके घर में कोई मेहमान आता तो क्या करते हैं आप लोग? आदर सत्कार करते हैं, बैठने को आसन देते हैं, पानी का गिलास लाते हैं, चाय पानी के लिए पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो चाय तो उस वक्त होती नहीं थी और दूध की कटोरी लाई, सोने की कटोरी में दूध दे दिया किसको? छोटे से बालक। अब बालक ने उस कटोरी को हाथ में लिया, बाएं हाथ में कटोरी ली और दाहिने हाथ से दूध को उठाने लग गया। पी नहीं रहा है, उस दूध को ऊपर उठा रहा है। जब काफी समय व्यतीत हुआ तो यहाँ पर जो है राजा ने उस बच्चे से कहा, बेटा क्या कर रहे? क्या दूध में कोई मक्खी चली गई? क्या कोई दूध में कोई तिनका पड़ा हुआ है? क्या कोई उपद्रव पड़ा हुआ है? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बोले इस दूध के अंदर में ना घी के कण को ढूंढ रहा हूं, परंतु घी का कण मुझे नहीं मिल रहा है। क्या? इस दूध के अंदर में घी को ढूंढ रहा हूं, परंतु घी का कण मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा। बोले बेटा पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसका दही बनाना पड़ेगा, दही बनाने के बाद उसको मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन निकलेगा, मक्खन को पिघलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके घी की प्राप्ति होगी। बोले महाराज लो आपके प्रश्न का उत्तर, आपने तो स्वयं ही दे दी। बोले 2 प्रश्नों का उत्तर मिल गए। बोले कैसे? बोले महाराज जिस प्रकार इस दूध के कण कण में घी व्याप्त है, इसके कण कण में घी बसा हुआ है, उसी प्रकार मेरा परमात्मा कण कण में विराजमान है। कहीं ढूंढने की आवश्यकता है? नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में आया? जिस तरह इस दूध के कण अंदर जो है कण कण में घी व्याप्त है, उसी प्रकार मेरा परमात्मा भी पूरे जो है चराचर जगत कण कण में व्याप्त है। और इस दूध को गर्म किया, दही बनाया, पिलोया, मक्खन निकला, मक्खन को गर्म किया, गर्म करने के बाद घी प्राप्त हुआ। एक ऐसा ही रास्ता है, आपको सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा, वही आपको जो है भवसागर को तारने का, उससे मिलने का रास्ता बताएगा। घर बैठे नहीं प्राप्त हो, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, साधु संतों की शरण लेनी पड़ेगी, अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो। बोले 2 प्रश्नों का उत्तर मिले। बोले तीसरा कि भगवान क्या करते हैं? अब छोटा सा बालक है, बालक ने कहा राजा को, महाराज मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, परंतु मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले बोलिए। बोले महाराज जो प्रश्न करता है वो कौन होता है? जो प्रश्न करता है कौन होता है? अरे बोलिए कौन होता है? शिष्य होता है, चेला होता है। जो उत्तर देता है कौन होता है? गुरु होता है, सदगुरु होता है। बोले महाराज गुरु तो आपने जमीन पर बैठा दिया और आप जो है अपने आप शिष्य बन के जो है सिंहासन पर विराजमान हो। पहले आपको मेरे आसन पर आना पड़ेगा और मुझे जो अपने आसन पर बिठाना पड़ेगा, फिर मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है। राजा ने छोटे से बालक को उठाया, अपने राज सिंहासन की गद्दी पर बैठाया और राजा स्वयं जाकर कहां बैठा? जहां पर छोटा सा बालक बैठा था, जहां पर वो छोटा सा बालक विराजमान था। अब 5 वर्ष के बालक ने अपनी मूंछों पर ताव दिया,
हाँ महाराज, मेरा परमात्मा यही तो करता है, कब किसको ऊपर से नीचे करना है, कब जो है नीचे वाले को ऊपर करना है, यही तो मेरे परमात्मा का काम है। प्रेम से बोलिए, बोलिए जगदम्बा मैया की। आई समझ में? पता लगा भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं लगा पता, कैसे मिलते हैं भी लग गया पता। अब तो नहीं शंका कोई मन में। चले बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पर जो 3 प्रश्न किए, और यही 3 प्रश्न जो है हर एक मनुष्य के होते हैं, हर एक मनुष्य। अब यहाँ पर सर्वप्रथम आपको